अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 14C क्वेश्चन 1 Find the total area of 4 walls in each of the rectangular rooms having the following dimension. रेक्टेंगुलर रूम की डायमेंशंस दे दी गई हैं और उनकी चारों दीवारों का एरिया फाइंड करना है। पहले पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 length is equal to 10 meter, breadth is equal to 5 meter and height is equal to 4 meter. और area of 4 walls is equal to होता है 2 into length multiplied by height plus 2 into breadth multiplied by height. तो ये वाला 2 हम कॉमन ले लेंगे, ये 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 into length multiplied by height plus breadth multiplied height, और ये वाला फार्मूला जो है वो ही हम बाकी सवालों में भी इस्तेमाल करते रहेंगे। तो इस पे कीमतें पुट करनी है। कीमतें पुट की तो 10 को जब मल्टीप्लाई किया गया 10 4 the 40 और 5 4 the 20, ये दोनों प्लस हो गए 60 आ गए। तो 60 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया गया 120 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो ये स्क्वायर यूनिट में एरिया आया करता है, तो ये आपने नहीं बोलना, स्क्वायर लिखना। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर। एक्सरसाइज 14C question number 1 find the total area of 4 walls in each of the rectangular rooms having the following dimension. रूम की डायमेंशन दी गई हैं और उसके 4 वॉल का एरिया फाइंड करना। नंबर 2 लेंथ इज इक्वल टू 8.5, ब्रेड्थ इज इक्वल 4.5 एंड हाइट इज इक्वल टू 3.5। फार्मूला 4 वॉल्स का 2 into length multiplied by height plus breadth multiplied by height। तो आगे वैल्यू ही पुट करनी है। वैल्यू पुट की तो 2 into 8.5 multiplied by 3.5 plus 4.5 multiplied by 3.5, और इनको प्लस किया तो 29.75 plus 15.75, और उसके बाद ऐड किया गया तो 45.5 आ गया। उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 91 मीटर स्क्वायर आ गया। Exercise 14B question number 1 part number 3rd. Length is equal to 6 meter and 50 centimeter, breadth 5 meter, height 3 meter. Area of 4 wall is equal to 2 into length multiplied by height plus breadth multiplied by height. तो उसके बाद इसकी वैल्यू ही पुट करनी है, लेकिन उससे पहले हम ये जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में कन्वर्ट करके इस 6 में प्लस करेंगे तो सारे यूनिट सेम हो जाएंगे। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, तो सेंटीमीटर की जगह पर हम 1/100 लिख देंगे। ये दूसरे लफ्ज़ों में 6 मीटर प्लस 50/100 लिख देंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 6 प्लस 50/100, और जब इसको कैलकुलेट किया गया तो 6 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 6.5 मीटर आ गया। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें, और 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, जब इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया तो 34.5 आ गया।
और उसको 34.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो हमें जवाब मौसूल हुआ है वो 69 मीटर स्क्वायर है। तो यही इसका एरिया है। एक्सरसाइज 14C क्वेश्चन नंबर 2, a room is 8 meter long, 6 meter wide and 3.5 meter high. Find the cost of whitewashing. It's 4 walls at the rate of 50 rupees per square meter. एक रूम 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3.5 मीटर ऊंचा है। उसकी चारों वालों पे वाइट वॉश करनी है, सफेदी करनी है। 1 स्क्वायर मीटर पे वाइट वॉश करने का रेट 50 रुपीज है। तो उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है वाइट वॉश की। तो इसको सबसे पहले इसका 4 वॉल का एरिया हम फाइंड करेंगे और उसके बाद 50 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सारी कॉस्ट निकल आएगी। तो शुरू करते हैं अपना काम। इस तरह की ये 4 वॉल्स हैं। ये वाला इस तरह का कमरा है, ये पहले ही मैंने कर दी हुई है सफेदी। तो आप ये समझ लो कि इस तरह का कमरा है। एक वॉल उसकी ये है, एक ये है, एक ये है और एक और वॉल है इस तरह। अगर मैं वो भी लगा दूंगा तो ये कमरा आपको नजर नहीं आएगा। ये 3D शेप इस तरह ही होती है। ये 3 वॉल ये हैं और एक वॉल और है जो इसके ऊपर लग जाएगी तो सारा कमरा बन जाएगा। तो इन 4 वॉल का एरिया फाइंड करना है और उसके बाद उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा निकल आएगा। वॉल 1 ये है, वॉल 2 ये है और वॉल 3 ये है। वॉल 4 एक साइड पर है, वो भी लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू 8, लेंथ इज इक्वल टू 8, लेंथ ऑफ रूम है ये। लेंथ इज इक्वल टू 8, विड्थ इज इक्वल टू 6 और हाइट इज इक्वल टू 3.5। सवाल में ही दी हुई है। व्हाइट वॉश कास्ट भी सवाल में दी हुई है, 50 रुपए पर स्क्वायर फुट है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स आपको पता है उसके फार्मूले का, 2 into लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट होता है। तो ये पर हमने लिख दिया हुआ है। अब इसकी कीमतें ही पुट करनी है। 2 into 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 और जब इसको कैलकुलेट किया गया तो प्लस किया गया, कैलकुलेट करके इसको 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 28 आ गया और 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 21 आ गया। तो टोटल ये 49 मीटर ब्रैकेट में आ गया और उसको जब 49 मीटर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया इस वाले से तो ये इसका एरिया 98 स्क्वायर मीटर आ गया और 98 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आ गया। उसको हम प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 4 वॉल्स की कॉस्ट निकल आएगी जो कि 4900 होगी। एक्सरसाइज 14C क्वेश्चन नंबर 3, a gymnasium is 50 meter long and 30 meter broad. A running track of 2.5 meter wide runs all around it on the inside. Find area of the track. एक जिम्नाजियम की लंबाई 50 मीटर है और उसकी चौड़ाई 30 मीटर है। एक जिम्नाजियम 50 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। जिम्नाजियम जहां पर जिम हम करते हैं जाकर और जिम्नास्टिक की एक्टिविटीज भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, वो सारे को जिम्नाजियम कहा जाता है। तो यहाँ पर जो डायमेंशन दी गई हैं
जिम्नाजियम की, वो हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ जिम्नाजियम इज इक्वल टू 50 मीटर और ब्रेड्थ ऑफ जिम्नाजियम इज इक्वल टू 30 मीटर और विड्थ ऑफ ट्रैक, इनसाइड पे जो रनिंग ट्रैक है उसकी विड्थ 2.5 मीटर है। ये जिम्नाजियम सारा का सारा और ये वाला ट्रैक 2.5 मीटर का, दोनों तरफ से सारा इसकी यूनिफॉर्म विड्थ होती है। यूनिफॉर्म का मतलब एक ही है, सारी की सारी, यहां से भी 2.5, यहां से भी 2.5, यहां से भी 2.5, टोटल ट्रैक की विड्थ 2.5 मीटर है। अब हम इसको गौर से देखें तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये दो रेक्टेंगल सी बन गई है। एक बड़ी वाली रेक्टेंगल है आउटर साइड पर जो बनी हुई है और एक छोटी वाली रेक्टेंगल है जो इनर साइड पर बनी हुई है। इस रेक्टेंगल का हमें लेंथ का भी पता है और ब्रेड्थ का भी पता है, तो इसका एरिया निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि हमारे पास डिमेंशन है। लेकिन इस रेक्टेंगल का ना हमारे पास लेंथ है ना हमारे पास ब्रेड्थ है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला ट्रैक की, ये वाला जो ट्रैक है उसकी विड्थ दी गई है। इसी को इस्तेमाल करके हम इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे। अगर हम किसी तरीके से इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे तो फिर हम इस ट्रैक का एरिया भी निकाल लेंगे। वो निकालना बहुत ही आसान होगा क्योंकि ये जो आउटर रेक्टेंगल है इसका एरिया हम लिखेंगे और उसमें से ये वाली जो रेक्टेंगल है इसका एरिया माइनस कर देंगे, ये वाले ट्रैक का एरिया हमारे पास आ जाता है। एरिया ऑफ जिम्नाजियम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। जो और उसके बाद ये छोटे वाली की डिमेंशन हमें मालूम हो जाए तो इस ट्रैक का एरिया निकालना कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, ये वाली लेंथ फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस डबल द विड्थ ऑफ दिस ट्रैक। ये वाला फार्मूला हम इधर लगाएंगे। लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस डबल द विड्थ ऑफ द ट्रैक। ये 50 माइनस डबल द विड्थ, ये विड्थ है ये वाली, इसको डबल किया तो 5 आ गया। 50 में से 5 माइनस किया तो 45 मीटर इसकी लेंथ आ गई। ये वाली छोटी रेक्टेंगल की 45 मीटर लेंथ आ गई। और ये इतना बड़ा लिखने का ये मतलब है कि आपको बाकी सवालों में भी आसानी हो जाएगी। वैसे तो सीधा सीधा निकल सकता है, यहाँ पर मैं कह दूं कि यार ये 2.5 है और 2.5 है तो 5 इसमें से मैंने माइनस कर दिया तो 45 ये आ गया, वो भी ठीक है। लेकिन जो बच्चे, कुछ बच्चे उनको थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि यार ये कभी माइनस कर रहा है, कि जब हम बड़ी रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करने पड़ेंगी हमें तो इसको प्लस करना पड़ेगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कभी ये माइनस कर रहा है कभी प्लस कर रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम ये फार्मूला बना के लिख लें और ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए अब हम ब्रेड्थ मालूम करते हैं छोटी रेक्टेंगल की, इनर रेक्टेंगल की ब्रेड्थ इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस डबल द विड्थ ऑफ द ट्रैक। ब्रेड्थ ऑफ आउटर रेक्टेंगल ये वाली 30 है, ट्रैक की विड्थ हमें हमेशा ही दी गई होगी, उसको डबल करें और इसमें से माइनस कर देंगे इस वाली ब्रेड्थ में से, तो हमारे पास इसकी ब्रेड्थ निकल आएगी छोटी रेक्टेंगल की। लेंथ भी आ गई ब्रेड्थ भी आ गई, तो एरिया निकालना कौन सा मुश्किल होता है रेक्टेंगल का, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई ही तो करना होता है। ये इसकी ब्रेड्थ आ गई, कैसे आई, वही ये 30, इसमें से इसको डबल करके माइनस किया तो 5 आ गया, 5 35 में से 5 माइनस किया तो 25 मीटर आ गया।
अब ये वाली लेंथ और ये वाली ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई करके छोटी रेक्टेंगल का एरिया निकालें। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो 1125 इसका एरिया आ गया। अब ये वाली छोटी का 1125 और ये 1500 मीटर स्क्वायर, ये इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे। एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ जिम्नाजियम के बजाय मैं जिम ही लिख रहा हूँ, आप जिम्नाजियम ही समझना इसको, माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ये वाला जो रेक्टेंगल है ये वाला, इसका एरिया 1500 है, इसको मैंने माइनस कर दिया है, 1125 ने माइनस कर दिया है तो 375 स्क्वायर मीटर आ गया है। तो ये हमारे पास 375 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया है। 14C क्वेश्चन नंबर 4, अ गार्डन 150 meter long and 80 meter wide has a road 4 meter wide all around. On the outside, find the cost of paving the road at the rate of 120 square meter. एक गार्डन 150 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर का एक 4 मीटर चौड़ाई का एक रोड उसके बाहर से गुजर रहा है, आउटवर्ड है, आउटसाइड पर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पाविंग द रोड एट द रेट ऑफ 120 मीटर। तो उस रोड को हमवार करने की प्राइस मालूम करनी है। इस तरह से ये है, ये वाला गार्डन है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे दी गई है और ये वाला रोड है जिसकी ब्रेड्थ दे दी गई है 4 मीटर। तो ये इसमें गड़े शड़े पड़ गए होंगे रोड में, तो उसको अब हमवार करना है। तो हमवार करने का खर्चा मालूम करना है जो पर स्क्वायर मीटर में हमें दे दिया गया है। उसकी कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर 120 है। तो सबसे पहले इस ट्रैक का एरिया हम फाइंड कर लेंगे और उसके बाद प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी। इसको हमवार करने की टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो आसान ही है, पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं। सबसे पहले लेंथ जो कि सवाल में ही दी गई है, लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू 150 मीटर। ब्रेड्थ उसने कहा है, उसको ब्रेड्थ भी कह सकते हैं, विड्थ और ब्रेड्थ एक ही चीज होती है। ब्रेड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 80 मीटर और विड्थ ऑफ ट्रैक जो विड्थ ऑफ रोड है वो 4 मीटर है और जो यूनिक होती है, ये रोड की विड्थ यूनिक होती है। और पाविंग कास्ट, हमवार करने की जो कास्ट है वो 120 मीटर 120 रुपए है। width of the road is equal to 4, width of the road is equal to 4 meter और paving cost 120 रुपये है। area of inner rectangle is equal to length multiplied by breadth, क्योंकि इसकी डायमेंशन दे दी गई है 150 और 80, इसको मल्टीप्लाई करके हम इनर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे जो कि हमारा गार्डन भी है। तो इसके बाद अगर हमें किसी तरह आउटसाइड पर जो रेक्टेंगल नज़र आ रहा है उसकी डायमेंशन मालूम हो जाए तो बड़ी ही आसानी से हम इस
रोड का एरिया फाइंड कर लेंगे और एरिया फाइंड करके उससे 120 को मल्टीप्लाई करके टोटल कास्ट पाविंग की हमवार करने की टोटल कास्ट निकाल लेंगे। हम पहले मालूम है हमें लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू है लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल प्लस डबल द ब्रेड्थ ऑफ ट्रैक, डबल द ब्रेड्थ ऑफ रोड हो या ट्रैक हो, इसको डबल करके इसमें प्लस करने से ये वाली लेंथ सारी निकल आएगी। तो इस तरीके से हमने निकाल ली, 158 आ गई। ये 150 प्लस इसको डबल करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, और जब 8 इसमें प्लस होगा तो 150 मीटर आ जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से ब्रेड्थ मालूम कर लेंगे, ये 80 प्लस डबल द विड्थ ऑफ ट्रैक जो कि 8 आ जाएगा, और 80 में 8 अगर प्लस करेंगे तो 88 आ जाएगा। अब हमें डायमेंशन मालूम हो गई हैं तो एरिया निकाल लेंगे हम। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल निकाल लिया है हमने, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल पहले ही हमने निकाला हुआ है, और एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल निकाल लिया है जो कि 13,904 मीटर स्क्वायर आया है। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 158 मल्टीप्लाइड बाय 88 इज इक्वल टू 13,904 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ये OR का मतलब आउटर रेक्टेंगल है और IR का मतलब इनर रेक्टेंगल। इस एरिया में से इसको माइनस कर दिया तो 1904 मीटर स्क्वायर आ गया। अब 1904 को 120 से मल्टीप्लाई किया तो 2,28,480 रुपीज़ आ गया, जो कि इस ट्रैक पर खर्चा आएगा, जो इस ट्रैक की को हमवार करने के लिए खर्चा दरकार होगा वो 2,28,480 होगा। तो यही क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 14C क्वेश्चन नंबर 5। A house 20 meter long and 15 meter wide is surrounded by a veranda of uniform width 3 meter. Find the cost of flooring the veranda at the rate of rupees 200 per square meter. एक हाउस जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, उसके सराउंडिंग से एक वेरांडा गुजर रहा है। सराउंडिंग का मतलब उस वेरांडा ने उसे घेरा हुआ है चारों तरफ से। वो जो वेरांडा है जिसने हाउस को घेरा हुआ है उसकी यूनिफॉर्म विड्थ 3 मीटर है, और उसकी फ्लोरिंग की कास्ट मालूम करनी है, उसको फर्श लगाने की कास्ट मालूम करनी है। 1 स्क्वायर मीटर की कास्ट 200 रुपये है। तो इसकी डायमेंशन लिख लेंगे। हाउस की लेंथ 20 मीटर लेंथ है और 15 मीटर इसकी विड्थ है, जिसको ब्रेड्थ भी कहा जाता है। अब आप गौर से देखो तो ये 2 रेक्टेंगल बन रही हैं, ये वाला बड़ी रेक्टेंगल और ये वाली छोटी रेक्टेंगल। ये छोटी रेक्टेंगल तो हाउस है, और पहले हम इस छोटी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। इसको इनर रेक्टेंगल बोलूंगा मैं। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 3 मीटर स्क्वायर। उसके बाद यूनिफॉर्म लेंथ दी हुई है इसकी 3 मीटर। फ्लोरिंग कास्ट पर स्क्वायर मीटर की हमें दी हुई है। वेरांडा की फ्लोरिंग कास्ट पर स्क्वायर मीटर 200 रुपये है। एरिया फाइंड किया तो 300 आ गया। अब यहाँ पर भी ये
विड्थ इसकी 3, ये वाली विड्थ इसकी 3 मीटर है। तो इसकी मदद से हम बाहर वाली रेक्टेंगल की डिमेंशंस मालूम कर लेंगे। बाहर वाली रेक्टेंगल की डिमेंशन किस तरह हम फाइंड करते हैं? लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है ये वाली इनर रेक्टेंगल प्लस विड्थ डबल द विड्थ ऑफ ट्रैक। ये वाला इस सवाल में ये वरांडा इसका नाम है ट्रैक का, तो डबल द विड्थ ऑफ ट्रैक कर लेंगे। ये 20 इस छोटी रेक्टेंगल की लेंथ प्लस डबल द विड्थ ऑफ वरांडा इज इक्वल टू 26 आ जाएगा। और इसी तरह विड्थ हम फाइंड कर लेंगे आउटर रेक्टेंगल की। ये वाली आउटर रेक्टेंगल की विड्थ है, तो किस तरह फाइंड करेंगे? 15 प्लस डबल द विड्थ ऑफ वरांडा, 15 प्लस डबल द विड्थ ऑफ वरांडा की तो 21 मीटर आ गया। इस तरह अब इसका एरिया, डिमेंशनें हमें मालूम हो गई हैं, अब इसका एरिया निकालते हैं। इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से हासिल हो जाएगा हमें इसका एरिया। तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाइड बाय 21 इज इक्वल टू 546 मीटर। अब एरिया ऑफ वरांडा निकालना है, तो उसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा जो अब मैंने कई बार आपको बताया। एरिया ऑफ वरांडा इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। तो इसको माइनस किया तो 246, ये एरिया से ये वाला एरिया माइनस किया तो 246 आ गया। अब कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग से ज़रब देनी है इसे, तो टोटल कास्ट ऑफ फ्लोरिंग निकल आएगी। पर स्क्वायर की कास्ट ऑफ फ्लोरिंग से ज़रब देनी है इसे, मल्टीप्लाई करना है इसे, तो हमारे पास टोटल कास्ट ऑफ फ्लोरिंग आ जाएगी। इस वाले वरांडे को टोटल कास्ट फ्लोरिंग की टोटल कास्ट आ जाएगी 49,200। दैट इज एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 14C, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ द फिगर। एक फिगर दे दी गई है हमें, इसके अंदर जो शेडेड पोर्शन है उसकी विड्थ दे दी गई है हमें और बड़े रेक्टेंगल की लेंथ दे दी गई है। शेडेड पोर्शन है, नीले रंग का शेड मैं कर लेता हूँ अपनी सहूलियत के लिए इसमें। तो इसकी 2 मीटर इसकी विड्थ दे दी गई है। ये यूनिफॉर्म विड्थ होती है, यानी कि चारों तरफ से ही ये 2-2 ही होती है, हर तरफ से ये 2 मीटर विड्थ होती है। तो ये बड़ी रेक्टेंगल की लेंथ और ये बड़ी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ हमें दे दी हुई है 15 मीटर और लेंथ 20 मीटर। हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 मीटर, breadth of outer rectangle is equal to 15 meter और width of shaded portion is equal to 2 meter। आप क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि यहाँ पर ये 2 रेक्टेंगल्स हैं, एक आउटर रेक्टेंगल है और एक इनर रेक्टेंगल है। आउटर रेक्टेंगल की डायमेंशंस हमें क्लियरली मालूम है। अगर किसी तरीके से हमें इनर रेक्टेंगल की डायमेंशन मालूम हो जाए तो बड़ी ही आसानी से हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और इसका एरिया फाइंड करके उसमें से माइनस कर लेंगे। तो उसका फार्मूला मैंने कई बार बताया है। आउटर रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी उसमें से ये वाली विड्थ को डबल करके माइनस कर लेंगे तो हमें इनर रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड हो जाएगी। इसी तरह ब्रेड्थ को भी करेंगे। तो देखते हैं, हम कर लेते हैं इसको। एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल मैं पहले फाइंड करता हूँ, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। तो साथ में लिख भी लेता हूँ ओ, ये छोटा सा टाइनी सा ओ लिखा है, इसका मतलब है आउटर रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ
inner rectangle is equal to length of outer rectangle minus double the width of shaded portion। तो इस पे वैल्यू पुट की 20 और 2 मीटर को डबल किया तो हमारे पास 16 मीटर आ गया। अब ब्रेड्थ भी इसी तरह हम फाइंड कर लेंगे, ब्रेड्थ ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस डबल द विड्थ ऑफ शेडेड पोर्शन। इस तरह 15 में से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस किया तो 11 मीटर आ गया। अब एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल बड़ी आसानी से फाइंड हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, और आई यहाँ टैनी से जो आई लिखा है उसका मतलब इनर रेक्टेंगल है। 16,11 इज इक्वल टू 176 मीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज या आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। यहाँ ओ आर और आई आर का मतलब इनर और आउटर है। 300 मीटर स्क्वायर 176 मीटर स्क्वायर माइनस हुआ 300 से तो 124 मीटर स्क्वायर आ गया। ये वाला एरिया फाइंड करना था तो ये फाइंड कर लिया गया है। अब हमारे क्वेश्चन 6 हो चुके हैं तो ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। तो यार सपोर्ट किया करो, लाइक किया करो वीडियो को और अपने दोस्तों से शेयर भी किया करो।